हेलो, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, भाइयों और बहनों। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पे अच्छा ही हूँ। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ्स। और आप लोगों को एक चीज़ इन्फॉर्म कर देना चाहूँगा कि हम लोग आज बेसिक से शुरू करेंगे और ये 1 वीक तक जैसे कि मैथ का जो चैप्टर है चैप्टर 1 क्लियर करेंगे। ठीक है, हर क्लास का चैप्टर 1, इसके बाद चैप्टर 1 मैथ का हो जाएगा आपका। आप लोगों को हम बता देना चाहेंगे कि हर सब्जेक्ट का अगर फिजिक्स अगर पढ़ा रहे हैं तो फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट क्लियर करेंगे। मैथ अगर शुरू कर रहे हैं तो आज मैथ आप लोगों का बेसिक से शुरू कर रहे हैं, यानी कि मैथ का चैप्टर फर्स्ट क्लियर कर देंगे। केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट क्लियर कर देंगे। इसके बाद हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट। ऐसे ऐसे आप लोगों का क्लास जो है प्ले लिस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया जाएगा। प्ले लिस्ट में आप लोग जा करके आराम से चेकआउट करके उसको पढ़ सकते हैं। और बहुत ही लंबा वीडियो नहीं होना चाहिए, माने नहीं करना चाहेंगे हम लोग, सोचेंगे कि शॉर्ट में ही ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग स्टडी कर लें। ठीक है, तो चलिए आइए लेट से शुरू करते हैं हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग आज? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बारे में हिंदी में इसको कहा जाता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति के बारे में बात करने वाले हम लोग आज। यहीं से शुरुआत करेंगे और यहीं से शुरुआत करते हुए यूक्लिड ज्योमेट्री पे जाएंगे, यानी कि यूक्लिड का डिवीज़न लेमा के बारे में भी बात करेंगे हम लोग। तो बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि नंबर सिस्टम के बारे में। तो नंबर सिस्टम के बारे में अगर बात किया जाए तो पहला होता है रियल नंबर। व्हाट इज़ द रियल नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। पहला रियल नंबर। रियल नंबर को कहा जाता है वास्तविक संख्या। क्या कहा जाता है भाई? वास्तविक संख्या। ठीक है, सीबीएसई पैटर्न वाले जो भी बच्चे हैं और बिहार बोर्ड वाले जो भी बच्चे हैं, बीएसईबी वाले जो भी हैं, ये सभी लोगों के लिए होने वाली है। इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। वास्तविक संख्या क्या है? तो वास्तविक संख्या कह सकते हैं क्या चीज़? ऑल रेशनल एंड इरेशनल। ऑल रेशनल, ऑल रेशनल एंड इरेशनल, ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड, numbers are called रियल नंबर। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? जिसको रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के परिमेय संख्या में भी लिख सके, उसे क्या कहते हैं? यानी कि वास्तविक संख्या के रूप से जाना जाता है। ठीक है, तो अब बात करने वाले हैं हम लोग इंटीजर्स के बारे में कि इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंटीजर्स। व्हाट इज द इंटीजर्स? इंटीजर्स को कहा जाता है पूर्णांक। क्या कहा जाता है? पूर्णांक। पूर्णांक क्या है? यानी कि ऑल नंबर्स फॉर्म, ठीक है, यानी कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 etc ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, etc आर कॉल्ड क्या चीज? इंटीजर्स। ठीक है, यानी कि पूर्णांक किसे कहेंगे? पूर्णांक हम लोग उसे कहेंगे कि यानी कि जो भी संख्या हम लिख रहे हैं, ठीक है, जो भी संख्याएं लिखेंगे उस संख्या के साथ साथ यानी कि माइनस में भी जो वैल्यू है और प्लस में भी जो वैल्यू है, यानी कि ये माइनस वाले को कहा जाता है नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएगा ये, और ये प्लस यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएगा। यानी कि इसके बीच में डिवाइडेबल कौन करता है? यानी कि 0। क्या कहेंगे इसको? 0। अगर हम लोग अपने डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर खड़ा होते हैं तो राइट साइड में अगर जो भी नंबर इस साइड में लिखते जाएंगे उसे कहा जाएगा क्या चीज़? नेगेटिव इंटीजर्स। और लेफ्ट साइड में इधर अगर जाएंगे तो उसे कहा जाएगा पॉजिटिव इंटीजर्स। या अपने डायरेक्शन को अगर हम ऐसे चेंज कर लेते हैं तो हमारा लेफ्ट साइड का ये जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव इंटीजर्स और राइट साइड का ये डायरेक्शन जो है ये पॉजिटिव इंटीजर्स हमें देता है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? भली बात ही आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं। ये सभी लोगों के लिए है, बेसिक से शुरू किए हुए हैं।
आगे बहुत लंबा हम लोगों का क्लास होने वाला है, अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग रेशनल नंबर के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं भाई? रेशनल नंबर बोले तो परिमेय संख्या, इसको बोला जाता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहेंगे भाई? परिमेय संख्या कहते हैं रियल नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ रियल नंबर ऑफ फॉर्म ऑफ द P upon Q and Q equal to not 0 rational number, rational number. Okay, all integers can expressed as rational number, rational number। एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हैं एग्जाम्पल्स में, जैसे 5 है, 5 को ये जैसे कोई सा भी नंबर ले लीजिए, 2 हो गया, 4 हो गया या 5 हो गया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? यानी कि P अपन Q के रूप में लिख सकते हैं। बोले तो 2 अपन में 1 या 4 अपन में 1 या 5 अपन में 1, क्योंकि हमने पीछे पढ़ चुका है। यहाँ पे एक्सप्लेन हमारा कह रहा है कि परिमेय संख्या को हम लोग किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं भाई? P अपन Q के फॉर्मेट में हम इजीली लिख सकते हैं। P अपन Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। P अपन Q बोले तो यानी कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर हिंदी में कहा जाता है न्यूमरेटर को अंश, और नीचे वाले डिनोमिनेटर को कहा जाता है हर। यानी कि इसको अंश और हर के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। यानी कि P अपन Q के रूप में उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। रेशनल नंबर के बारे में अगर बात किया जाए तो जैसे कि हमने एग्जाम्पल में बताया 2, 4, 5, यानी कि 2, 4 और 5। 2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं भाई? 2 अपन में 1 कर दिए, यानी कि ऊपर P नीचे Q। आएगा नहीं आया फॉर्मेट में? अगर ऊपर 4 है तो 4 को P नीचे Q, यानी कि 1 लिख दिए। 5 ओपन में 1, यानी कि ऊपर P नीचे Q। एक सबसे बढ़िया चीज़ ये कह रहा है कि यानी कि यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है, Q के बराबर कभी भी 0 नहीं होगा। Q के बराबर कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे अगर 1 रखिएगा, यहाँ पे 0 रखिएगा, तो क्या 1 और 0 आपस में बराबर है? नहीं है। तो इस जगह पे इसलिए क्या हो जाएगा? ये बराबर कभी भी Q का 0 नहीं होगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाते हैं, आगे बात कर लेते हैं इरेशनल नंबर के बारे में। उससे पहले आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आराम से इजीली ले लीजिए। चलिए आइए शुरू कर लेते हैं। इरेशनल नंबर के बारे में बात करते हैं हम लोग। इरेशनल नंबर यानी कि इसको कहा जाता है, हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? सीधी सी ये अपरिमेय संख्या। वी कैन नॉट राइट द P अपन Q, जिसे हम P अपन Q के रूप में न लिख सकें, उसे क्या कहेंगे? यानी कि परिमेय संख्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। रियल नंबर कैन नॉट बी expressed in the P upon Q in the form of P upon Q, जिसे P upon Q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। जिसे हम लोग P upon Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे क्या कहेंगे? यानी कि अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, P अपन Q के रूप में लिखे किसे नहीं लिख सकते हैं भाई? एग्जाम्पल में जितने भी रूट वाले वैल्यू आते हैं
अंडर रूट के अंदर वैल्यू जितने भी आते हैं उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे, यानी कि उसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ठीक है, इस या ETC ऐसे कर सकते हैं आप लोग। इसे कहेंगे हम लोग इरेशनल नंबर, यानी कि यहाँ पे सीधा सा इरेशनल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जिसे हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे कहेंगे इरेशनल नंबर। अब बात कर लेते हैं हम लोग होल नंबर के बारे में। होल नंबर, होल नंबर को कहा जाता है पूर्ण संख्या। क्या कहा जाता है, पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जीरो अलोंग विथ ऑल नेचुरल, जीरो अलोंग with all natural number are together called, ठीक है, together called whole number, यानी कि जो भी प्राकृत संख्याएं लिखिएगा, जो भी संख्या लिखिएगा उस संख्या के साथ साथ यानी कि जीरो पहले आएगा, या जीरो से कोई भी संख्या का जो शुरुआत होता है, यानी कि कोई सा भी काउंटिंग आप लोग शुरू करते हैं 1 2 3 4 करके या 1 2 3 4 करके, तो उसके साथ साथ यानी कि पहले उसकी शुरुआत आएगी, यानी कि जीरो से हम उसको शुरू करेंगे। और इंटीजर्स जो कि पूर्णांक होता है उसको माइनस से शुरू किया जाता है, लेकिन होल नंबर जो बोले तो पूर्ण संख्या जिसको बोले तो यानी कि पूर्ण तभी होगा जिसमें जीरो अवेलेबल होगा। यानी कि हम लोग काउंटिंग कहाँ से शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4 ऐसे करके। तो एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं हम लोग, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 ETC ऐसे कर लीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, आपका होल नंबर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इवन नंबर। इवन और नंबर, इवन नंबर को कहा जाता है सम संख्या। क्या कहा जाता है, सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं, तो लिखिएगा नेचुरल नंबर, आ रहा है भाई, नेचुरल नंबर of the form of 2n are called natural number, are called even number, अब आप लोग कहेंगे कि सर ये 2n क्या है, तो आप लोगों को समझा देते हैं। सीधी सी बात अगर कर लिया जाए, जिस संख्या के पीछे कोई भी संख्या ले लीजिए, उस संख्या के पीछे 0 लगा दीजिए, 2 लगा दीजिए, 4 लगा दीजिए, 8 लगा दीजिए या 6 लगा दीजिए, वो संख्या हो जाती है सम संख्या। क्या हो जाती है, सम संख्या हो जाती है, ठीक है। जैसे कि अगर बात कर लिया जाए, कोई भी संख्या लिख लीजिए 1 2 3, एग्जाम्पल में समझने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये लिख दिए। इसके पीछे हम लोग क्या लगा दिए, 0, ठीक है। 1 को छोड़ के 2 लगा दिए, 3 को छोड़ के 4 लगा दिए। हम क्या बोले थे, 0 2 4 6 8 आ जाए, 2 4 6 लगा दिए, 8 लगा दिए, अगेन 0 लगा दिए। ये सभी संख्याएं क्या हो गई, यानी कि इवन नंबर हो गई, ठीक है। 7 के पास फिर 2 लगाया, 8 के पास फिर 4 लगा दिए, ये सभी क्या हो गई, इवन नंबर हो गई। क्या हो गई, इवन नंबर हो गई, ठीक है। या ऐसे अगर बात कर लिया जाए, यानी कि इसका एक फार्मूलेटिंग के तहत देख लिया जाए, यहाँ पे फार्मूला लिखे थे 2n अगर यहाँ पे लिखते हैं, यानी कि 2 × n के जगह पे रखे 1, तो क्या आया 2, ठीक है। अगेन उसी तरीके से बात कर लीजिएगा, 2 × 3 के जगह 2 × 2 करिएगा, यानी कि n के जगह पे लिखिए नंबर, n का मतलब हो गया नंबर, ठीक है। यहाँ पे कवर नहीं है, यहाँ पे समझा देते हैं 2n यानी कि n का मतलब नंबर हो गया, कोई भी नंबर सिस्टम 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कोई सा भी नंबर ले लीजिए और 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए 1, क्या आ गया 2, 2 के साथ किसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 का 4, यानी कि 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 का, 2 3 जा 6, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 का, 2 5 जा 10, या 4 का भी करिएगा तो 2 4 जा 8, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, यानी कि इसे ही क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाते हैं।
थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं इरेशनल नंबर, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बारे में आगे बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, चलिए आइए शुरू कर लेते हैं हम लोग। ऑड नंबर के बारे में बात करते हैं। ऑड नंबर, ऑड नंबर बोले तो विषम संख्या इसको बोलते हैं। विषम संख्या का मतलब आप लोग सीधा समझ रहे हैं, विषम संख्या। ऑड नंबर बोले तो विषम संख्या। क्या लिख सकते हैं? नेचुरल नंबर ऑफ द, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ 2n-1 are called odd number, are called odd number। बात कर लेते हैं, इसमें एक टर्म्स आता है, एक टर्म्स आएगा कि हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 2n-1 के रूप में जिसको हम लोग लिख सकते हैं उसे क्या कहेंगे? ऑड नंबर कहेंगे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन उठ करके आता है कि क्या हम लोग y कैन नॉट बी राइट, कैन नॉट बी राइट, हम लोग क्या राइट द फॉर्म ऑफ, write the form of 2n+1। यानी कि जब हम लोग 2n-1 के रूप में लिख सकते हैं तो क्या हम उसको 2n+1 के रूप में नहीं लिख सकते हैं? तो बात करेंगे इसके बारे में, 2n+1 के रूप में क्यों नहीं लिख सकते, यानी कि इसको कैसे हम फॉर्मुलेटिंग करेंगे। फार्मूला के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। हमारा 2n-1 कह रहा है तो हमने कहा है कि n का मतलब मान लीजिए भाई 1 2 3 4 5 6 समथिंग ले लीजिए, कुछ भी 5 तक लेकर के चलते हैं। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसमें से 2 × 1 करिएगा -1 हो जाएगा 2 -1, 2 में 1 का मल्टीप्लाई 2, -1 1, वैल्यू आएगा 1। ये टर्म्स, यानी कि इसको क्या कहेंगे? ऑड नंबर, बोले तो विषम संख्या। आगे बात करते हैं 2n-1, n की जगह पे रखते हैं 2, 2 × 2 -1, यानी कि 2 2 जा 4 एंड 4 -1 करिएगा तो क्या आएगा? वैल्यू 3। ठीक है, 2 में 3 का मल्टीप्लाई करिएगा 6, 2 3 जा 6, 6 -1 = 5। ठीक, 4 × 2, 4 2 जा 8 -1 वैल्यू आया 7। यानी कि बात कर लेते हैं 1, ठीक है, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सभी क्या है भाई? ऑड नंबर हैं। क्या हैं? ऑड नंबर हैं। तो क्या हम लोग 2n+1 को भी तो लिख सकते हैं, तो भी तो ऑड में आएगा, वो भी किस में आएगा? ऑड में आएगा। जाहिर सी बात है भाई, ये भी ऑड में आएगा, क्यों नहीं आएगा? देख लेते हैं एग्जाम्पल में सॉल्व करके। n की जगह पे हम रख रहे हैं कोई भी संख्या ले लिए, 2 ले लिए +1, 2 2 जा 4 +1 करिएगा तो 5 आएगा। ये तो ऑड हुआ, ऑड हुआ। लेकिन किंतु परंतु बंधु भाई जहाँ लग जाते हैं ये गड़बड़ कर देते हैं मामला ही। 2 × 7 +1 कर दीजिए, n के जगह पे रख दिए 7, ये 2 का फॉर्मेटिंग है +1, यानी कि 2 7 जा 14 अब +1 कितना हो गया? 15। कुछ याद करने के लिए टर्म्स बता दे रहे हैं, क्या क्या याद करना है आप लोगों को, तो ऐसे कर लीजिएगा। यानी कि याद करने के लिए आल नेचुरल आर होल नंबर, सभी प्राकृतिक संख्या क्या है? सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या है? होल नंबर हैं, होल पूर्ण संख्या है, होल नंबर्स। ठीक है, अगेन बात कर लीजिएगा, आल होल नंबर all whole numbers are integers। सभी हो यानी कि पूर्ण संख्याएं क्या है? पूर्णांक हैं। सभी पूर्ण संख्याएं क्या है भाई? पूर्णांक हैं। ठीक है, अगेन बात कर लेते हैं ऑल इंटीजर्स, यानी कि ऑल इंटीजर्स
ऑल इंटीजर्स आर क्या है, ऑल इंटीजर्स क्या हो सकते हैं, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, यानी कि सभी पूर्णांक क्या है, सभी पूर्णांक क्या है, परिमेय संख्या है, सभी पूर्णांक क्या है, परिमेय संख्या है। और ऑल रेशनल नंबर, ऑल रेशनल नंबर, ऑल रेशनल नंबर आर रियल नंबर, रियल नंबर, यानी कि सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या है, सभी परिमेय संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्या। अगर कहिएगा तो हिंदी में भी लिखा जा सकता है सभी प्राकृत संख्या, यानी कि सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या क्या है भाई, यानी कि होल नंबर है, पूर्ण संख्या है। और सभी पूर्ण संख्या क्या है, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है। सभी पूर्णांक क्या है, सभी पूर्णांक क्या है भाई, सभी पूर्णांक आपका परिमेय संख्या है। और सभी परिमेय संख्या क्या है, सभी परिमेय संख्या क्या है, हमको नहीं पता है, आप लोग बताइए। परिमेय संख्या क्या है, वास्तविक संख्या है। समझ में आया, बोलो बोलो, समझ में आया, बोलते ही नहीं हो यार, कमेंट वमेंट क्या करो। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बात कर लेते हैं हम लोग प्राइम। चलिए फटाफट शुरू करते हैं हम लोग किसके बारे में, प्राइम नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। क्या होता है भाई प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को कहा जाता है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर मतलब हो गया अभाज्य संख्या। लिख सकते हैं क्या चीज, द नेचुरल नंबर, द नेचुरल नंबर, द नेचुरल नंबर greater than 1 which divisible by 1 and the number itself are called prime number, are called prime number। नोट डाउन करने वाली चीज क्या है, यानी कि प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, prime number have two factors, एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं, 1 and the other itself, other itself। यानी कि बात कर लिया जाए अभाज्य संख्या के बारे में, ठीक है। अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, वो संख्या, हमने भी बात किया ना कि इसको क्यों नहीं लिख सकते हैं भाई, ठीक है, 2n+1 के रूप में रीजनिंग बताए थे। ऐसी संख्या जो बस केवल डिविजिबल किससे हो, यानी कि एक से या भाग लग सकता है या तो उसी के संख्या से भाग लग सकता है। सेम यहाँ पे कह रहा है ना, अदर फैक्टर इट्सेल्फ, यानी कि खुद से भाग लग जाए या एक से भाग लग जाए, उसे कहेंगे क्या चीज़, प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या। जैसे कि बात कर लेते हैं 1 2 7 5 लिख लेते हैं, 5 7 यानी कि 5 7, फिर 11 आ जाइए, फिर इसके बाद 13 आ जाइए, फिर इसके बाद 17 आ जाइए, ये सभी लोग 17 के बाद 19, ये सभी नंबर्स ऐसे हैं या तो एक से भाग लग सकते हैं, ठीक है, या तो उसी के संख्या से, यानी कि 1 में 2 से भाग दीजिएगा या 2 से भाग दीजिएगा, 5 में या तो 1 से भाग दीजिए या तो 5 से भाग दीजिए, ये क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर कहलाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। इसके बाद बात कर लेते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर,
कंपोजिट नंबर को कहा जाता है भाज्य संख्या। भाज्य कह रहा है कि हम कट जाएंगे, हमें कटा दो, हमें कटा दो। तो लिखिएगा क्या चीज, ए नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर आर डिविजिबल, डिविजिबल बाई 1 itself and any other number, any other number are called what is composite number, composite number, कंपोजिट नंबर। वास्तविक संख्या जिसको बोलते हैं, यानी भाज्य संख्या, इसको क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। एग्जाम्पल में ले लीजिए, किसको ले लीजिएगा, दो छोड़िए, दो से दो को नहीं लेंगे, हम लोग ले लेते हैं 4, 6, 8, 10, 12, 16 समथिंग। यानी कि ये कह रहा है, क्या कह रहा है, ये प्राकृतिक संख्या जो है डिविजिबल है, एक से कटेगा या कोई और भी संख्या ले लीजिए। यहाँ पे कह रहा है ना, एंड एनी अदर नंबर आर कॉल्ड द कंपोजिट नंबर, यानी कि एक ले लीजिए या कोई और भी संख्या ले लीजिए, वो क्या हो जाएगा, यानी कि उसे क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे, यानी कि भाज्य संख्या। यानी कि एक से तो भाग लगेगा ही लगेगा 4 में, 4 में और किससे भाग लग जाएगा भाई, 2 से, 2 2 जा 4, कट गया कि नहीं कट गया। 6 ले लीजिएगा, 6 में 2 से डिवाइड कीजिएगा, 2 3 जा 6, गेट कैंसिल, ठीक है। 8 ले लीजिएगा, 2 4 जा क्या हो जाएगा 8, ये गेट कैंसिल, समझे, कट गया, इससे भी कट गया, ठीक है। यही नहीं, 6 को कैसे कटा सकते हैं, 3 से कटा सकते हैं, यानी कि 3 2 जा क्या हो जाएगा 6। अदर से भी कट रहा है कि नहीं कट रहा है, बंधु भाई मित्र प्यारे भाई बहन दोस्त सखे मित्र, ठीक है। इतना अगर कंप्लीट हो गया हो तो आगे के बारे में बात कर लेते हैं। आप लोगों का यूक्लिड ज्योमेट्री में हम लोग इंटर करते हैं और सभी लोग यूक्लिड ज्योमेट्री को इंटरनली अच्छे से पढ़ेंगे और कल हम लोग इसके बारे में हिस्ट्री शुरू करेंगे यूक्लिड ज्योमेट्री के बारे में। तब तक से थोड़ा सा एक नमूना आप लोगों के सामने पेश करते हैं, देख लीजिए। आइए एक नमूना पेश करते हैं हम लोग यूक्लिड्स के बारे में। यूक्लिड चाचा कह के क्या गए थे, बात करते हैं और यहीं से उनका थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ेंगे और बाकी सब न्यूमेरिकल बनाना शुरू करेंगे, खटाखट भजिया उड़ा देंगे। रेडी हैं? आइए शुरू करते हैं बेसिक से। यूक्लिड्स डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन लामा, वाव लामा, ए भैया लामा रहो, गिवन टू एक बात बताते हैं, लॉकडाउन में भी यही हुआ था, लोग कहते थे ना देहात में, लामा रहो, लामा के बारे में याद करो। गिव टू इंटीजर्स, 2 इंटीजर्स दिया रहेगा और दोनों यानी कि ए रहेगा एंड ए लिख लीजिए एंड बी, ए रहेगा और बी रहेगा। देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स Q एंड R के बारे में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, गिवन टू पॉजिटिव होगा भाई, पॉजिटिव छूट गया था, मैं कहूँ कहाँ मिसिंग हो रहा है। गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B आर देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स Q एंड R, ठीक है। Q एंड R सेटिस्फाइंग, यानी कि फार्मूला क्या बन के आता है आपका, A इक्वल टू B Q प्लस R, यानी कि ये कहता है, क्या कहता है, 0 से बड़ा और बराबर हो सकता है R और R से बड़ा और बराबर हो सकता है B। यही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, यानी कि ये क्या कह दिया भाई, A और B दो ठो पॉजिटिव इंटीजर्स होगा
Q प्लस आर ये क्या होगा, ऐसा यूनिक होगा, एक यूनिक अपने में आप में ही प्रोवाइड करेगा और सेटिस्फाइंग करेगा न्यूमेरिकल को। तो बात कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में ले लेते हैं वैल्यू, क्या वैल्यू नहीं वैल्यू बोला जाता है ना, यानी कि 18 और B का वैल्यू ले लेते हैं 9, ठीक है। यानी कि A का वैल्यू दिया है 18 और B का वैल्यू दिया है 9। तो क्या करिएगा, A के जगह पे लिखिएगा 18, B के जगह पे लिखिएगा 9। इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि रिमाइंडर आएगा 0। तो भाई मल्टीप्लाई कर दिए 2 और जोड़ दिए 0, वैल्यू आ गया हमारा 9 2 जा 18। यही BQ है। इसके बारे में हिस्ट्री हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे इतिहास से रिलेटेड थोड़ा सा डिप जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और इसके बाद फटाफट कैलकुलेशन करेंगे। तो आप लोग इसे प्रिपेयर करें, याद करें, लर्न करें, और जहाँ चीज़ नहीं समझ में आया है तो आप लोग एकदम जल्दी से कमेंट करें कि ये चीज़ नहीं सर समझ में आया, उस चीज़ को हम क्लियर करना चाहेंगे। और मैं एक बात फिर से कहना चाहूँगा, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।